कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द वर्ड कॉन्टिन्यूटी मीन? एंड दिस वर्ड बेसिकली मीन्स कि आपका जो फंक्शन है इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एंड आई होप यू गाइज नो व्हाट दिस मीन्स। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कुछ कर्व्स देखे हैं जो कुछ इस तरह से हमारे पास बन रहे होते हैं। दिस इज़ द एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ द एक्स, और हमारे पास हमने प्रीवियसली कुछ ऐसे कर्व्स देखे हैं जो फ़र्ज़ कर लो इस तरह से बन रहे होंगे, फिर यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस होएगी और फिर वो आगे जा रहे होंगे। नाउ दिस राइट हेयर इज़ वेयर द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक होल है या एक खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस का मतलब होता है कि ये जो x वैल्यू है ना, यहाँ पर लेट्स से ये x वैल्यू है 3, इस x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर आपके पास f ऑफ x की कोई वैल्यू भी नहीं है या फिर अनडिफाइंड है f ऑफ x। तो इस केस में आपका जो फंक्शन है दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जगह आपके पास खाली है। तो अगर मैं आपको कह लेता हूँ लेट्स सपोज मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, और ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर्ड ऐसे सही रहेगा, और मैं आपको कह देता हूँ कि ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर ये एक्चुअली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। सो मैं इसको कहता हूँ कि दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड फॉर all values other than x is equal to 2, और मैं इसको कह देता हूँ कि ये जो है ना दिस फंक्शन इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस फंक्शन इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1 when x is equal to 2। और इस बात का बेसिकली मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि ये मेरे पास एक फ़ंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, इसमें अगर x इक्वल्स टू 2 के अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू है, जिस तरह x इक्वल्स 3, x इक्वल्स 4, x इक्वल्स 5, x इक्वल्स 6, x इक्वल्स -2, -3, -4, जो भी कोई वैल्यू है 2 के अलावा, तो आप कैसे इस फंक्शन को फाइंड आउट करोगे? आप ये फार्मूला यूज़ करके फ़ंक्शन को फाइंड आउट करोगे। एंड अगर आपके पास वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 2, तब आप फंक्शन की क्या वैल्यू लोगे? तब आप उसको 1 कंसिडर करोगे, ठीक है? तब उस केस में आपके जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो 1 होगी। नाउ दिस इज़ कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन, एंड अगेन ये सब चीज़ें जो हैं वो हाई स्कूल में सिखा देते हैं। आई रियली होप यू गाइज नो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। तो ये फंक्शन जो है ना, दिस इज़ बेसिकली अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि ये एक्स रेज टू द पावर 2 है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन और ये चीज़ें भी ऑलरेडी हाई स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो आई एम रियली होपिंग यू गाइस हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की चीज़ हो रही है, और वो ये है कि देखो हमारे पास यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। अब हमें इस पीस वाइज फंक्शन के अंदर शर्त क्या दी हुई है? हमें शर्त ये दी हुई है कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, तो हमने फंक्शन की कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है? हमने फंक्शन की वैल्यू कंसिडर करनी है 1। So we can have 1 over here, let's say this is 1, then this is 2, this is 3, so on and so forth। अब let's say यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 होएगा, this is 1, this is 2। और अब देखो यहाँ पर होएगा क्या? जब हमारे पास हमें कहा गया है कि जब हमारा फंक्शन में जब x होएगा किसके बराबर? 2 के बराबर, दिस इज़ 2 राइट हेयर, तो हमारा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए 1 के। एंड सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ कि ये जब 2 होएगा x, तो एफ ऑफ एक्स 1 होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डॉट बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ये बात लिखी हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो मैंने एक्चुअली जगह बनाई है ना, ये वाली, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए।
और मैं बताता हूँ क्यों कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैंने जगह बनाई थी ना यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हमारा x 2 होएगा तो हमारा वो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होएगा 4। जबकि हम ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें फ़ंक्शन ने क्या बोला है? हमें फ़ंक्शन ने बोला हुआ है कि आपके पास जब x होएगा 2 के बराबर तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? 1 के बराबर। और यहाँ पर वो जो 2 आया, यहाँ पर ये जो 4 की वैल्यू हमने अज्यूम की थी, वो हमने कैसे की थी? वो हमने ऐसे की थी कि हम कह रहे थे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। इसका मतलब है कि जब हमारा x होएगा 2 के बराबर तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ गोना बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन हमें क्या फ़ंक्शन की कंडीशन मिली है? हमें फ़ंक्शन की कंडीशन जो है, फ़ंक्शन की कंडीशन ये मिली है कि व्हेन योर x इज़ इक्वल टू 2 तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंडीशन मिली है। सो यू कैन नॉट डू दिस। ये एक्स स्क्वायर्ड वाला फार्मूला आप सारी वैल्यूज़ पे लगा सकते हो दैट आर नॉट x इज़ इक्वल टू 2, लेकिन वन x इज़ इक्वल टू 2 तो आपने क्या करना है? आपने उस जगह पर 1 को अज्यूम करना है। सो दिस इज़ व्हाट अ पीस वाइज फंक्शन डज। एंड नाउ यू गाइस कैन सी कि हमारे पास एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई है। दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, दिस फंक्शन is defined, actually this function is defined at f of at x is equal to 2, क्योंकि जब x इज़ इक्वल टू 2 है तो हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू है? हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 1। बट दिस इज़ स्टिल अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, आप क्या करो, अपना पेन रखो इधर, आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आते जाओ, जब यहाँ पर आओगे आपको पेन उठाकर अगला पॉइंट इधर रखना पड़ेगा पेन को, और फिर उसके बाद इस तरह दोबारा चलना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यूसली नहीं गए, आपको अपना पेन उठाना पड़ा। एंड सो दैट्स अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि ओके अब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि आपको पेन उठाना पड़ेगा। सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन इन दैट केस। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़। ये वाली जो टाइप है ना, जिधर हमारे पास एक होल हो और एक्चुअल पॉइंट नीचे हो, या बस एक होल हो, एक पूरे फंक्शन के अंदर एक इस तरह सा मिडल में होल आ जाए, तो व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस अ पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। we call this a point discontinuity. या आई थिंक इसको रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहा जाता है। सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब आपके पास एक और टाइप की भी डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, एंड आई कैन इरेज ऑल ऑफ दिस ओवर हियर, जस्ट कैन डू दैट रियल क्विक। तो आपके पास एक और टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, और वो इस तरह होती है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फ़ंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से हरकत कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, और हम देख क्या सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर f of x does not have a value, it is undefined एंड यू मे आस्क कि ये क्यों हो रहा है? तो ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, ये इस चीज़ का ग्राफ है। सो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। अब यहाँ पर क्या होता है कि वन यू पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो असल में क्या होएगा? असल में ये होएगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी 1/0² एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 1/0, और 1/0 को कैलकुलेटर में पुट करके देखो तो यू गेट एन अनडिफाइंड या मैथ एरर या कोई कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी या कोई भी आंसर। बट द आइडिया ओवर हेयर इज़ के 1/0 जब आपके पास सिचुएशन बन जाती है तो आपका जो फंक्शन है इट इज़ अनडिफाइंड। सो एक्चुअली आपके पास x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर f ऑफ x की कोई वैल्यू भी नहीं है, so it is undefined. And this case right over here, this is called an asymptote. This is called an asymptote discontinuity. ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी को आप आगे लिख सकते हो। और एसिम्टोट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आप बेसिकली इन्फिनिटी पर जा रहे हो, आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर नहीं आ रहे। नाउ दैट्स द इंटायर रीज़न वाई एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड, क्योंकि देखो इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि अगर आपने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना है तो आपको उसके लिए कोई वन स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेट्स से इट कैन बी 2, 1 बिलियन, 1000, कोई वैल्यू, रैंडम वैल्यू 5, एक सिंगल वैल्यू चाहिए। व्हेन यू हैव एन एसिम्टोट तो आप क्या कर रहे हो? आप इन्फिनिटी तक जाते हो।
एंड जब आप इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक फ़िक्स वैल्यू हो ही नहीं सकती, इन्फिनिटी बढ़ता जाता है, इट्स एंडलेस। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फंक्शन इज़ 2 and 3 at the same time, you need one specific value, so you can't have that when you're going to infinity. Another kind of asymptote that you guys can see is इस तरह का भी asymptote होता है, ठीक है। अब ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। एंड इसमें अगेन यू कैन सी कि आप नीचे से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हो, क्योंकि ये देखो ये एफ ऑफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पर हैं और एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। तो नीचे से आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, ऊपर से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एन asymptote discontinuity. And you have a third kind of discontinuity which is called the jump discontinuity. और ये किस तरह की होएगी, लेट्स सपोज कि आपके पास एक फंक्शन हो जो इस तरह आ रहा हो, ठीक है, ये इस तरह से हो, इस तरह से करके कुछ हो, और फिर आपके पास हो सकता है कि यहाँ हो इस तरह से कुछ और इस तरह से कुछ हो। एंड आई नो दिस ऑल लुक्स रियली वियर्ड, बट इसको आपने देखकर घबराना नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस कि यहाँ हो क्या रहा है। तो एक दफ़ा फिर आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा डिसकॉन्टीन्यूटी को चेक करने के लिए अपना पेन रखो, ट्रेस करना शुरू करो। देखो 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 यहाँ तक आए, ठीक है। होल को पेन के अंदर इंक्लूड नहीं करना, होल फंक्शन का हिस्सा नहीं है। बंद होल्स फंक्शन का हिस्सा हो सकते हैं, जिस तरह ये एक बंद होल है, उसके ऊपर आप अपना पेन रख सकते हो, लेकिन आप अपना पेन एक एम्प्टी होल के ऊपर नहीं रख सकते। सो आपको पेन यहाँ तक लाए और फिर आपको पेन यहाँ उठा कर यहाँ रखना पड़ा, फिर आप इस तरह सीधा गए, फिर आप यहाँ पर आए, फिर अब आपको पेन उठाना पड़ा और इस तरह ऊपर। तो अगर आपको पेन उठाना पड़े तो दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ आपका फंक्शन नॉट बीइंग अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इट्स नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि अगेन आपको यहाँ से यहाँ तक जंप लगाना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक जंप लगाना पड़ा। एंड दिस काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज़ कॉल्ड अ जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, इट्स कॉल्ड जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड मैं इन होल्स का आपको मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो देखो आप फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर आपके पास है एक्स की वैल्यू है -2, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू है 4। अच्छा, अब हो क्या रहा है, लेट्स से कि आप -2 के ऊपर, आप जब -2 से नीचे हो, मतलब ये सारी साइड्स के ऊपर हो, तो आप इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आ रहे हो। एंड ओवर हेयर ये जो आपने चीज़ बनाई हुई है ना, आपको यहाँ पर होना चाहिए था इस पैटर्न के मुताबिक। ये जो पैटर्न आपको ला रहा था, जो पेन आपको ला रहा था जब आप उसको ट्रेस कर रहे थे, तो आपको होना चाहिए था इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इनफैक्ट आप इस पॉइंट के ऊपर नहीं थे, आप इस पॉइंट के ऊपर थे, इसलिए ये पॉइंट जो है वो शेड हुआ है। सो ओवर हियर आई विल बेसिकली एक्सप्लेन इट टू यू गाइस कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इफ़ दिस इज़ -3 राइट ओवर हेयर, एंड लेट्स से एफ ऑफ एक्स की यहाँ पर कोई वैल्यू है, लेट्स से 5 है। तो देखो -3 के ऊपर आप लेट्स सपोज इधर कोई थे, और लेट्स सपोज ये वैल्यू जो है ना, ये कुछ बन जाती है, लेट्स कॉल दिस 4.9, ठीक है। तो आपको जब आप -3 से -2 की तरफ आए, तो आपको इधर किस वैल्यू के ऊपर आना चाहिए था, आपको इधर से एक वैल्यू ऊपर की तरफ आना चाहिए था, ठीक है। सो यू शुड हैव बिन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5, लेकिन इंस्टेड हुआ क्या कि वो जगह देखो उसमें एक होल है। इसका मतलब है जब आप -2 पर पहुंच गए, तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से आप नीचे आ गए, अचानक से आप डिक्रीज़ हो गए। लेट्स से यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 3 है, तो आपको इस पैटर्न के मुताबिक क्यों आप बढ़ते जा रहे थे, तो आपको 5 होना चाहिए था। एट एक्स इज़ इक्वल टू -2 आपका जो फंक्शन था उसको 5 होना चाहिए था, लेकिन वो 5 नहीं हुआ। एंड इंस्टेड जब आप x इज़ इक्वल टू -2 पर आए, तो आपका जो फंक्शन था वो किस चीज़ के बराबर था, वो बराबर था 3 के, ठीक है। सो दिस इज़ अ जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। सो आपको ये जो आपका होल है, ये बेसिकली एम्प्टी होल, ये आपको क्या बताता है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि आपका फंक्शन जो है वो ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, लेकिन वो हुआ नहीं। दैट इज़ व्हाट दिस एम्प्टी होल रिप्रेजेंट्स। और फिर जो बंद होल है, बंद होल आपको बताता है कि ओके एक्चुअल वैल्यू क्या है, उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू क्या है एट x-2, और वो एक्चुअल वैल्यू थी आपके पास 3। एंड सो वी कैन चेक द सेम आउट
वी कैन चेक द सेम आउट व्हेन गोइंग ओवर हियर। तो आपने पेन को यहाँ पर रखो, इस तरह ट्रेस करो, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, और आपको आपको इस जगह पर होना चाहिए था इस पैटर्न के मुताबिक। लेट्स कॉल दिस वैल्यू -2। आपको जब आप x इज़ इक्वल टू 4 पर पहुँचे तो आपकी आपकी जो फंक्शन की वैल्यू थी वो -2 होनी चाहिए थी, बट वो नहीं है। एंड यू कैन सी दैट, क्योंकि ये जो होल है दिस इज़ एन एम्प्टी होल, एंड इंस्टेड वो वैल्यू क्या थी, वो ये वैल्यू थी। एंड लेट्स से दिस कुड बी सम वैल्यू 4, एंड इंस्टेड वो ये वैल्यू थी, ठीक है। तो नाउ यू कैन गो अहेड एंड ट्रेस दिस ओवर हेयर, बट द आइडिया ओवर हेयर इज़ कि यहाँ से आपको यहाँ पर जंप लगानी पड़ी, यहाँ से आपको यहाँ पर जंप लगानी पड़ी। तो इस टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को हम बोल रहे होते हैं जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ दैट यू गाइज मे सी। तो हाउ डू वी टेल कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ डिफाइंड और इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली देयर इज़ अ मेथड फॉर दिस, एंड वो मेथड क्या है, वो मेथड होता है, सो इस मेथड को हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, इस केस में मैं f(x) ले रहा हूँ, कि लिमिट ऑफ f(x) क्या है। फ़र्ज़ कर लो मैंने मेरे पास एक फ़ंक्शन है, फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज़ कि लेट्स सपोज़ मेरे पास एक फ़ंक्शन है इस तरह से कुछ करके, और मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जब x होएगा 2 के इक्वल, तो उस जगह पर क्या मेरे पास यहाँ पर एक होल होएगा, एक डिसकॉन्टिन्यूटी होएगी या नहीं होएगी, या कोई एसिम्प्टोट होएगा या नहीं होएगा, क्या होएगा, क्या ये पॉइंट जो है ये ब्लैंक होएगा, क्या ये फिल्ड होएगा या ये फिल्ड नहीं होएगा। फिल्ड हुआ तो मतलब माय फंक्शन इज़ डिफाइंड, इट इज़ कंटिन्यूस। अगर कोई होल हुआ, एसिम्प्टोट हुआ या जंप हुआ तो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो मैं ये चेक कैसे करूँ, मैं इस पॉइंट को चेक कैसे करूँ। इसका बेसिकली तरीका ये होता है कि मैं कहूँगा कि मेरी जो लिमिट की वैल्यू है ना f(x) की, जब x अप्रोच करेगा 2 को, वो वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। वो वैल्यू लेट्स सपोज मेरे पास आती है l, ठीक है। l कैन बी एनी नंबर, यहाँ पर कोई भी l कैन बी एनीथिंग। तो वो l किसके बराबर होना चाहिए, वो l बराबर होना चाहिए द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट 2, ठीक है। सो दिस इज gonna turn out to be limit of f of x as x approaches 2 is equal to f of 2। एंड आई नो अभी राइट नाउ दिस में लुक के ओ ये क्या चीज़ है, बट इन द कमिंग वीडियोज़ एंड होपफुली द रिव्यू और प्रैक्टिस वीडियोज़ हम इसको देखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे कर रहे होते हैं और इसको हम अप्लाई किस तरह करते हैं टू फाइंड आउट इफ़ आवर फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट, एंड होपफुली दैट विल मेक मोर सेंस। क्योंकि एक ग्राफ के ऊपर तो आप एक होल को नोटिस कर सकते हो बड़े आराम से, एंड यू कैन से ओ दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। बट लेट्स सपोज आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ एंड सिर्फ आपको किसी फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है इस तरह से करके, तो हाउ डू यू जस्ट यूज़ दिस इक्वेशन टू फिगर आउट इफ़ योर फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट। तो उस केस में आप बेसिकली ये चीज़ यूज़ करते हो कि योर लिमिट ऑफ f of x as x approaches any number c must be equal to the value of the function at c।